सवितां स्वाहा। ए पर ऐसे था ना स्टिक ना जा क्या ठीक है। ओम वान्मयासे अस्तु मुख पर, ओम नसुर में प्राणो अस्तु, ओम अक्षर में चक्षुरस्तु, ओम कर्योण में श्रोत्रम अस्तु, ओम बाहुर में बलम अस्तु, ओम उर्वरम ओजो अस्तु, ओम मरिष्कानि में अंगानि तनुस्तनवामि सह सन्तु। इनको हटा दिए पीछे, जोत जलाओ, जोत जलाइए, कोई भी जगा दो। दिलीप भाई आप इधर बैठिए। आप जलाइए ना माचिस। उधर बैठो। साड़ी में ना पड़ेगा। पानी ऊपर गिरा के गिलास लेकर रख दीजिए। आप यहीं बैठिए, इधर ही पंडित जी के बगल में पीछे बैठिए। ओम भूर्भुवः स्वः। यहीं बैठिए। ये लो। ओम फलम पुष्पम समर्पयामि, डाल दो इसमें। और चाहिए शायद ना हो गया। ओम फलम समर्पयामि, रख दो। ये लो, फुल से ओम जलम समर्पयामि। आप भी हाथ लगा लिया करें। धूप दीप कर लो। ओम धूपम दीपम समर्पयामि। अब कुछ दक्षिणा रख दो। एक रुपया होता है, 1 रुपया। बैठ, 2 रुपया हो गया, सिर्फ वही बात आ गई। सत्यनारायण भगवान की कथा, तो बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। पहला अध्याय। एक समय नैमिषारण्य में, वैसे ये कथा जो है ना, इसमें कुछ भी नहीं, सीधी सी बात, ये तो झूठा कथा। हाँ, वही कह रहा हूँ मैं कि इस कथा में कुछ भी नहीं है। ये लकड़हारे की, राजा की, बनिए की ये नाम आता है, उन्हीं का कथा है। इसमें कोई भगवान की कथा नहीं। इसीलिए नाम सत्यनारायण भगवान कौन थे वो बताइए आप। वो कथा कह दे, वो बहुत जल्दी हो जाएगा। फिर इसको रख दे प्लीज जी। आएगा ये काला की ना रखिए, ये पहले सत्यनारायण भगवान का कहिए फिर वो भी करिएगा। आएगा, ये कह रहे कि यही कथा होगी, चाहे कुछ नहीं हो। नहीं चलिए ठीक है, ये करिए फिर वो भी कहानी इसमें सोना काली 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिसमें थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हो तथा मनमात्र फल मिले तथा पुण्य की हमारी खाए। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णव जी, मैं पूज्य अपने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा। नारद जी ने लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था। लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था, जो ध्यान से सुनो। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्रायः सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के अनुसार अनेक दुखों से पीड़ित देखकर सोचा कि सेयतन के करने से निश्चय ही प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के इस नारायण को देखकर, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे, वरमाला पहने हुए थे, स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य भी नहीं है। आप मेरा आपको मेरा नमस्कार है। कोई और रखवा दीजिए।
तकलीफ जाएगा, आप बैठे ना। अरे आदमी आप आदमी वो तब है ना नारद मुनि बोले अरे वो है सब मनुष्यों को आप अनेक योनियों में पैदा हुए हैं। इधर अब भैया, ये भैया। कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो इसके रहे अंदर हैं। देखिए कुंडी हे नारद ए, का भी नहीं है अरे इसमें बच्चे तोड़ देंगे इसमें आप यार इसमें रखवा दो दिलीप भाई छोटे वाला हाँ, क्योंकि बच्चे हैं सब ना सुनो, बहुत पुण्य देने वाला सुनता मृत्यु लोग दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम वश होकर तुमसे कहता हूँ, श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य धरती पर आयु प्रेम सुख होकर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले, हे भगवान, उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है और किसने यह व्रत किया है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहिए। विष्णु भगवान बोले, हे नारद, दुख सुख आदि के दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजयी करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी मनुष्य श्री सत्यनारायण व्रत की कथा सुन सकता है। ब्राह्मणों, बंधुओं और कुटुंबों के साथ भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, शहद, घी, दूध और गेहूं का आटे सवैया लेवे और सब पदार्थों को भगवान के अर्पण कर देवे तथा बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन करावे, पश्चात स्वयं भोजन करे। रात्रि में नृत्य गीत आदि का आयोजन कर सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने का मनुष्यों की इच्छा निश्चय पूरी होती है। विशेष रूप से कली काल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। शंख ना बजाइए संस्कृत नहीं रहा है, बोल नहीं रहे हैं। नहीं शंख ही तो मेन होता है देखिए विष्णु भगवान जी का शंख होता है अब बैठिए, जाओ चुपचाप।